बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा से किसी को नहीं निकाला जाएगा। ट्रंप ने इसराइल को परेशान कर दिया है। नेतन्याहू के इख्तिदार के हवाले से ट्रंप ने बड़ी पेशेनगोई कर दी है। दूसरी तरफ गजा को तामीर करने का भी ट्रंप ने ऐलान किया है। अरब मुल्कों की टीमें गजा में दाखिल हो रही हैं और आज से इसराइली फौजें गजा से फरार हो रही हैं। इसके अलावा कुछ मजीद डिटेल्स भी होंगी, तफसीलात भी होंगी जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन खबरों के बाकायदा आगाज से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से कायम रहे, ताकि आपको हमारे चैनल से वाबस्तगी आपकी कायम रह सके। आगाज करेंगे। आज गजा से इसराइली फौजें वापस जा रही हैं। चुनाचे इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन तफसीलात हैं गजा से, कि गजा शहर से सैकड़ों इसराइली फौजी गाड़ियां और टैंक वापस से निकल रहे हैं और जो वहां पर कले बनाए गए थे, चेक पोस्टें बनाई गई थीं और वहां पर जो इसराइली फौज ने मुस्तकिल पड़ाव के लिए ठिकाने बनाए थे वो सब तबाह कर दिए गए हैं। और गजा शहर इस वक्त आसपास मुकम्मल तौर पर इसराइली फौज से खाली हो चुका है। मुआहिदे के तहत इसराइली फौज को गजा से निकलना होगा और जो लाइनें खींची गई हैं, यानी जो 50% से ज़ायद का इलाका है, उसको इसराइली फौज को मुआहिदे के तहत पहले खाली करना होगा और फिर इसराइली कैदियों की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकेगी। ये मुआहिदे के तहत कहा गया है। इसी वजह से इसराइली फौजें गजा से निकल रही हैं, वापस जा रही हैं। इसी हवाले से मेरे पास एक इसराइल के मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यदीओत अहरोनोत के युआफ जैतून। उनकी ये पोस्ट जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नशर की है वो मौजूद है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इसराइली फौज का गजा से बड़ा इनखिला जारी है और हजारों फौजी, सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी अस्करी साजो सामान को सरहद के करीब वापसी लाइन तक हटा दिया जाएगा। इस वक्त बड़ी मिकदार में फौजी साजो सामान को उखाड़ा जा रहा है, जिनमें खान यूनस के इलाके भी शामिल हैं और इनखिला के बाद गजा में हमास का कंट्रोल हो जाएगा, ये इसराइली सहाफ़ी ने कहा है। लेकिन ये भी कहा है कि इस वक्त जो इसराइल के मुतशद्दद वज़ीर हैं, समुद्री जो वज़ीर ख़जाना है बिन गफ़ीर और बाकी जो लोग हैं, वो हमेशा ये कहते रहे कि हम फ़लस्तीनी दहशतगर्द कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, लेकिन आज वो भी कैदियों को रिहा करने पर तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि ये जो जंगबंदी का मामला हुआ है और ये जो ट्रंप का पीस प्लान आया है, इस पर इसराइल में सब अच्छा नहीं है। इसराइल का जो मुतशद्दद किस्म का सहयूनी वज़ीर बराए कौमी सलामती है एतमार बिन गफ़ीर, उसने ताज़ा बयान में कहा है कि डील के तहत फ़लस्तीन के 200 से ज़ायद कैदियों को छोड़ना, उसने कहा कि दहशतगर्द हैं, इनको छोड़ना ये बहुत भारी कीमत है जो इसराइली हॉस्टेजेस यरगमालियों के बदले अदा की जा रही है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त चूंकि अमरीकी सदर ट्रंप ऐलान कर चुका है, मेरे सामने अभी ताज़ा तरीन बयान भी है, ट्रंप ने जो ताज़ा तरीन बयान दिया उसमें कहा कि गजा से किसी को नहीं निकाला जाएगा, गजा को तामीर किया जाएगा। अरब मुल्कों के पास बहुत दौलत है और उन्होंने हमें कहा है कि हम गजा में ये दौलत लगाएंगे और गजा को तामीर करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि गजा से इसराइली फौजें मुस्तकिल निकली हैं, हर तरह की जंग ख़त्म हो चुकी है, हमने इस बात की गारंटी और ज़मानत दी है और जो बाकी के मामलात हैं फ़ेज़ 2 जंगबंदी का, वो भी कामयाबी से मुकम्मल होगा और मैंने 8 जंगें बंद करवाई हैं, लिहाजा मुझे नोबेल इनाम दिया जाए। अगर मुझे नोबेल इनाम ना भी दिया जाए तो मैंने तो अमन के लिए काम किया है, ये ट्रंप ने कहा है। दूसरी तरफ है, ट्रंप को मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया और इसराइल की तरफ से भी ऑफिशियली जो ट्रंप है उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के हवाले से भी एक पेशन गोई की है। नेतन्याहू के हवाले से ट्रंप की जो पेशन गोई है वो कुछ यूँ है कि नेतन्याहू को मैंने बताया है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं और जो नेतन्याहू का बदलना है वो एक सियासत है और मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद जो वहाँ की आवाम है उसके साथ जो हुआ है उसके बाद ये चीज़ें होंगी। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं 2 रियासती हल को कोई कारामद हल नहीं समझता हूँ, अलबत्ता मैं वो चीज़ें कबूल करूँगा जिसको दोनों फ़रीक यानी इसराइल और गजा और फ़लस्तीन के लोग कबूल करें। साथ साथ उसने ये भी कहा कि मुझे इसराइली पार्लियामेंट में खिताब करने के लिए बुलाया गया है और मैं इसराइली पार्लियामेंट में जाऊँगा और वहाँ पर जाकर खिताब करूँगा। ये ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया है। जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उसने ट्रंप के साथ बैठकर ये कहा कि ट्रंप ने
आज की तारीख में, जदीद तारीख में अमेरिका के सदर के तौर पर जो अमन के लिए काम किया है, गज़ा के लिए काम किया है, वो कभी नहीं हुआ है। और इसराइली कैदी भी जिंदा रिहा कर दिए जाएंगे और गज़ा का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात है, वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो यहूदी दामाद है जैरेड कुशनर, जो इवानका ट्रंप का खावंद है, वो और अमेरिकी सदर ट्रंप का जो नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता है स्टीव विटकोफ, ये दोनों पहले मिस्र पहुँचे और इन्होंने मिस्र के जो मुज़ाकरात थे उनमें रोल प्ले किया और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से भी इनकी मुलाकात हुई। और ये जो ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी हैं स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर, ये दोनों जो हैं इन्होंने गुज़श्ता रात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात की है। अब स्टीव विटकोफ ने कहा है कि इसराइल को ये डील और ये प्लान कबूल करना होगा और दोबारा जंग शुरू नहीं करनी होगी। और स्टीव विटकोफ ने यह भी कहा कि अमेरिका गारंटर और जामिन है इसराइल की सिक्योरिटी का, इसराइल के अमन और सिक्योरिटी का जामिन अमेरिका है, इसलिए नेतन्याहू को परेशान नहीं होना चाहिए। अब हालात ये हैं नाज़रीन किराम कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं और जो नेतन्याहू की हुकूमत में मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी हैं, यानी वज़ीर हैं और पार्लियामेंट के अरकान हैं, वो सब के सब ये बातें कर रहे हैं कि हमें कैदी छुड़ाकर दोबारा जंग शुरू कर देनी चाहिए और जब तक हमास ख़त्म ना हो और उसका इक़्तिदार ख़त्म ना हो तब तक हमें जंग बंद नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक के रिपोर्ट्स में और इतलात में ये भी कहा गया है कि बैत हानून जो गज़ा का शुमाली इलाका है और रफ़ा जो गज़ा का जनूबी इलाका है, वहाँ पर मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी वज़रा को और पार्लियामेंट के अरकान को यकीन दहानियाँ नेतन्याहू की हुकूमत ने कराई हैं कि वहाँ पर इसराइलियों के लिए सेटलमेंट्स यानी यहूदी आबादकारियाँ होंगी। तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अब हालात ये हैं कि गज़ा में मुसलमान फोर्सेस आ रही हैं, गज़ा के अंदर तुर्की की फ़ौजें दाखिल हो रही हैं और गज़ा में कतर की फ़ौजें, मिस्र की फ़ौजें, सऊदी अरब और पाकिस्तान की अमन फोर्सेस आ रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की अमन फ़ौजें भी इसराइल और बाकी जगहों में डिप्लॉय होंगी, ये भी इतलात में आ रहा है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसराइल अपने कैदी छुड़ा ले और दोबारा जंग शुरू कर दे, क्योंकि अगर इसराइल ने ऐसा किया तो इसका मतलब होगा इसराइल की जंग अमेरिका के साथ हो, इसका मतलब होगा इसराइल की लड़ाई तुर्की, मिस्र और अरब देशों से बराह रास्त लड़ाई हो। और अगर अमेरिका फिर भी इसराइल के साथ खड़ा रहे और अरब मुल्कों को भी अमेरिका धोखा दे दे तो फिर अरब मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो गिर जाएंगी। मसलन अगर तुर्की का सदर तैयब एर्दोगान कह रहा है कि हमने ये डील करवाई है, हमने हमास को कायल किया है, हम जामिन हैं, हम गारंटर हैं, और कैदी छूट जाएं और फिर जंग दोबारा शुरू हो जाए और इसराइली फौजें फिर गज़ा के अंदर दाखिल हो जाएं, तो फिर तुर्की का सदर तैयब एर्दोगान हुकूमत नहीं कर सकेगा। वहाँ के अवाम पहले ही उसके खिलाफ बिफरी हुई है, तो अवाम सड़कों पर निकलकर उसका इक़्तिदार ख़त्म कर सकती है। ऐसे ही मिस्र में हो सकता है, ऐसे ही बाकी अरब देशों में हो सकता है, यानी अरब बहार 2 शुरू हो सकती है और इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की अनारकी हो, इस तरह की सूरत हाल हो कि जिसमें अमेरिका के मफादात को नुकसान और जद पड़े। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि चूंकि अभी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी अमलन नाफिज नहीं हुई है, अगरचे रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट में जो इसराइली जो कैबिनेट है उसने ट्रंप प्लान की मंजूरी दे दी है, लेकिन कल रात गज़ा के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर हमला किया गया, बमबारी की गई, जिसमें दर्जनों लोग निशाना बने हैं और वक्फे से मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ भी रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने अपने एक फौजी की हलाकत का एतराफ़ किया है, जिसके बारे में दावा किया गया कि वो गज़ा में किसी स्नाइपर शूटिंग कार्रवाई में मारा गया है। ये इसराइली मीडिया द टाइम्स ऑफ इसराइल, यरूशलेम पोस्ट और बाकी इसराइली अखबारात और मीडिया में ये चीज़ें नशर हुई हैं। तो खुलासा ये है कि गज़ा में अगरचे इसराइली फ़ौजें निकल रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है और बताया जा रहा है कि हफ्ता, इतवार, सोमवार, ये 3 दिन हैं और ट्रंप ने खुद भी ये कहा है कि इन 3 दिनों में इसराइली कैदी छूट जाएंगे। पहले इसराइली कैदी छोड़े जाएंगे सारे के सारे, और फिर अगले मरहले में इसराइल फ़लस्तीनी कैदी छोड़ेगा। अब जो फ़लस्तीनी कैदी हैं इनके हवाले से भी मुख्तलिफ तरह की क़यास आराइयाँ हैं और मीडिया की मुख्तलिफ तरह की मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं और अभी तक कोई कन्फर्म चीज़ें सामने नहीं आई हैं। इसराइल के कब्ज़े में या इसराइल की कैद में ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो 20-20, 25-25 सालों से कैद हैं, बाज़ 30 सालों से भी कैद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको इसराइल बड़ा हाई प्रोफाइल कैदी मानता है, जैसे मरवान बरगोसी हैं, अब्दुल्ला बरगोसी हैं, अहमद सादात हैं और बाकी फ़लस्तीनी मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं। उनको इसराइल कहता है कि रेड लाइन है, हम उनको रिहा नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है इसराइल ने हमास से असलहा लेने का ऐलान किया है। अब ये हमास से असलहा लेने वाली जो बात है ये भी बड़ी क्रिटिकल बात है, क्योंकि हमास कहते हैं कि मसला नहीं छोड़ेंगे, तो इस पर मुज़ाकरात होंगे। यानी ये दूसरे मरहले की बात है कि हमास असला फेंके और दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौजें बाकी गज़ा के इलाकों से निकलेंगी, जो 50% गज़ा का इलाका बच जाएगा। तो अब बाज़ इतलात के मुताबिक और बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स और बाज़ राय के मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं कि
कि हमास जो हुजूमी असलहा है उसको सरेंडर कर सकता है, यानी वो मिस्र के हवाले कर सकता है, जिसमें रॉकेट्स होंगे, मिसाइल्स होंगे जो इसराइल तक फायर कर सकते हैं। अलबत्ता जो छोटा मोटा असला है जिसमें बंदूकें हैं और उनके यासीन 105 मिसाइल हैं और बाकी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें वो मुमकिन तौर पर नहीं हवाले करेंगे। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया ने ट्रंप के पीस प्लान को सराहा भी है और गजा की सीज फायर को, जंगबंदी को या जंग के खात्मे को भी दाद दी गई है। बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी इस पर काफ़ी जोश व खरोश है और गजा के लोग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं और अल्लाह के हुजूर वो सजदा रेज़ हैं कि उन्हें कम से कम इस इब्तिला और आजमाइश और तकलीफ से निजात मिली, जहां उनको रोटी भी नहीं मिल रही थी और अगर वो रोटी और आटा लेने जाते थे तो उन्हें गोलियों से मार दिया जाता था। तो गजा के लोग भूख से सैकड़ों की तादाद में मरे हैं और गजा के लोग जख्मों से तड़प तड़प कर भी कितने ज़्यादा जाभाक हुए हैं और कितना जुल्म हुआ है, पूरी दुनिया और तारीख इस बात की शाहिद है। बहरहाल अल्लाह करे कि गजा के लोगों को भी अमन मिले, सुकून मिले और जो फ़लस्तीन के बाकी लोग हैं उन्हें भी इंसाफ मिले। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाता रहे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।